सुप्रभात। मर्द भक्त और औरत भक्त, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मर्द भक्त और औरत भक्त। तीन मर्द भक्त एक औरत भक्त के पास गए और सच्ची भक्ति का जिक्र करने लगे। एक भक्त ने कहा कि उसकी भक्ति पूरी और सच्ची है, जो उस तकलीफ में जिसे कि उसका मालिक भेजे सब्र करे। स्त्री ने कहा कि इस वचन से अहंकार की बू आती है। दूसरे भक्त ने कहा कि जो तकलीफ में अपने मालिक का शुक्र करे उसकी भक्ति पूरी और सच्ची है। स्त्री ने कहा कि इससे बढ़कर कहो। तीसरा भक्त बोला कि जो अपने प्यारे की भेजी हुई तकलीफ में रस पाए उसकी पूरी और सच्ची भक्ति है। फिर स्त्री भक्त ने कहा कि इससे भी बढ़कर कहो। जब तीनों भक्त बोले कि अब आप ही कहो, तो वो बोली कि मैं उसकी भक्ति पूरी और सच्ची जानती हूँ, जो कि तकलीफ को अपने प्यारे के ध्यान और दर्शन में इस कदर भूल जाए कि उसको उस तकलीफ की खबर भी ना हो। क्योंकि भक्ति में तीन पर्दे हैं, इन तीनों को मन से हटाना चाहिए, तब परमार्थ और भजन का पूरा रस आएगा और मालिक का दर्शन पाएगा। पहला ये कि जो इस लोक और परलोक का राज और भोग उसको दिया जाए तो उसको पाकर मगन हो जाए, क्योंकि जो मगन हो गया तो लालची है और लोभी को दर्शन नहीं मिलेगा। दूसरा पर्दा यह कि जो इस लोक और परलोक का राज और भोग उसको हासिल है बस वो छीन ले जाए तो दुखी ना हो और अफसोस ना करे, क्योंकि जो अफसोस किया तो झूठा है और झूठा परमार्थ के काबिल नहीं है। और तीसरा पर्दा यह है कि चाहे जिस कदर कोई स्तुति और आदर करे उस पर अपने मन में खुश ना हुए और गाफिल ना हो जाए, क्योंकि जो ऐसा है तो ओछा पात्र है और अभी ऊंचे देश और गहरे रस के काबिल नहीं है। तो तीनों वक्त अपने मन को होशियार रखो। एक करतूत के वक्त याद रखो कि मालिक तुझको देखता है, और जब बात करो तो याद रखो कि तू जो कुछ कह रहा है मालिक सुनता है, और जब चुप हो तो याद रखो कि मालिक जानता है कि तू किस वास्ते चुप हुआ है। शैतान हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ। शैतान हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि आपको तीन बातें सिखाता हूँ ताकि मालिक से आप मेरे हक में दुआ नेक मांगे। उन्होंने पूछा कि वो तीन बातें क्या हैं। कहा कि पहले क्रोध और तुनक मिजाजी से परहेज कीजिए, क्योंकि जो कोई तेज मिजाज और हल्का है या तेज मिजाज और हल्का होता है, यानी जल्दी भड़क उठता है, उस समय ऐसे खेलता हूँ जैसे लड़के गेंद से, कि जिधर चाहे गेंद को फेंक दिए। दूसरे औरतों से बचे रहिए, क्योंकि संसार में मैंने जितने जाल और फंदे बिछाए हैं उन सबसे ज़्यादा मजबूत और भारी फंदा औरतों का है, और मुझे इस फंदे का पूरा एतबार है। तीसरे कंजूसता से बचिए, क्योंकि जो कंजूस होता है उसका मैं संसार और परमार्थ दोनों मटियामेट कर देता हूँ। तो तीन काम नहीं करने चाहिए, उसमें किसी कदर लोगों का जहारी उपकार भी होए। एक राजा और अमीरों का संग, दूसरा किसी स्त्री के साथ अकेले बैठना उठना, चाहे वह परमार्थी होवे और तो उसे परमार्थी सिखाता हुए, और तीसरा कानों का कच्चा होना, क्योंकि इसमें बहुत हज और नुकसान पैदा होते हैं। तो किसी ने एक साधु से कहा कि मैं तुम्हारा सत्संग चाहता हूँ। उसने कहा कि दीनता करनी पड़ेगी। फिर कहा कि मैं मालिक को चाहता हूँ। उसने जवाब दिया कि जो मुसीबत और तकलीफ आन कर पड़े उसको खुशी से झेलना पड़ेगा। तो सेवक ने गुरु से पूछा कि सेवा और भजन में बराबर रस क्यों नहीं मिलता है। जवाब दिया कि जो बराबर रस हर रोज मिलता रहेगा तो विरह और तड़प नहीं उठेगी और इस सबब से तरक्की बंद हो जाएगी। साधु ने किसी शख्स को बीमार देखकर मालिक के चरणों में प्रार्थना की कि हे मालिक, इस पर दया कर। मालिक ने फरमाया कि इस पर और क्यों दया करूं, मैं तो ऐसी बीमारी के सबब से इस पर दया कर रहा हूँ।
क्योंकि उसके कर्म इसी तरह काटने के लायक हैं और उसकी अंतरित तरक्की इसी बीमारी के सबब से होगी। तो परमार्थी को इन 3 बातों का लिहाज रखना चाहिए। एक ये कि जो किसी को फायदा ना पहुंचा सके तो नुकसान भी ना पहुंचाए। दूसरा, जो किसी को खुश नहीं कर सके तो ना खुश और दुखी भी ना करे। और तीसरा, अगर किसी की तारीफ करना नहीं चाहे तो बुराई भी ना करे। क्योंकि जो साधु लोगों और बड़े आदमियों के पास जाता है, जो साधु राजा लोग हों और बड़े आदमियों के पास जाता है, वो अपने परमार्थ को गंवाता है। उनको खुश करने के वास्ते वो ऐसी बातें और काम करेगा जिनके सबब से सच्चे मालिक को अप्रसन्नता होगी। तो जो कोई थोड़ा बहुत रोगी बना रहता है उस पर परमेश्वर की दया है, क्योंकि इसके सबब से बहुत से गिनाहों से बच जाता है। ईश्वर के वचन है कि जो मेरे भक्त हैं उनको 3 बातें देता हूँ, निर्धनता, बीमारी और निरादर। इसी जुगत से मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। किसी ने पूछा साधु से कि साधु किसका नाम है? उसने जवाब दिया कि जिसकी बातों से भजन की कैफियत और प्रेम की हालत दिल में पैदा हुए और शौक बढ़े, और जिसका चुप रहना बिल्कुल ध्यान और विचार की हालत है, और देखना बिल्कुल वैराग्य और इबादत और नसीहत देना है, वो साधु है। तो संग का प्रभाव पड़ता है सभी पर। एक बार एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल जा रहा था। रास्ते में डाकुओं की एक बस्ती पड़ी। एक घर के दरवाजे के बाहर लटके पिंजरे में बैठा एक तोता चिल्ला उठा, भागो, पकड़ लो, इसे मार डालो, इसका घोड़ा और माल असबाब छीन लो। तोते की आवाज़ से सिपाही सतर्क हो गया। उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और घने जंगल में रहने वाले एक साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। इस कुटिया के बाहर भी एक पिंजरा लटका था। पिंजरे में बैठे एक तोते ने कहा, भाई आओ, थक गए हो, विश्राम करो, तुम्हारा स्वागत है। आवाज़ सुनकर साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर पधारे और उन्होंने उस थके हुए सिपाही की अगुवाई की। सिपाही ने पूछा, महाराज एक बड़ा सवाल है, क्या आप उसका जवाब दे सकेंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले डाकुओं की बस्ती से गुजरा, तब वहाँ के तोते ने मुझे पकड़ने और लूटने की बात कही, परंतु आपकी कुटिया के तोते ने मीठी मीठी बात कर मेरा स्वागत किया। महाराज, एक ही जाति के 2 परिंदों में ये फ़र्क कैसा? यह सुनकर साधु का तोता बोल उठा, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्यम यद यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न चामे गुणो व संजर्ग सा दोष गुणा भवंती। मैं साधुओं की वाणी सुनता हूँ, वो तोता क्रूर डाकुओं की बातें सुनता है। ना उसमें कोई बुराई है, ना मेरे में कोई अच्छाई है। अच्छी या बुरी संगत से ही गुण या दोष पैदा होती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।